जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1981 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म कैनिबल फेरोक्स के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी डिस्टर्बिंग है और इसे 31 कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो माइक नाम के आदमी को ढूंढता हुआ उसके घर आता है। वहां उसे माइक नहीं मिलता और दो लोग उसे घेर लेते हैं जो माइक को ही ढूंढ रहे थे। वो दोनों उस पे गन तान के उससे पूछते हैं कि माइक कहाँ है। वो बंदा उन्हें बताता है कि वो माइक से ड्रग्स लेने आया था और वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये सुन के वो दोनों उसे गोली मार के वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों एक गैंग के मेंबर थे जिनसे पैसे लेके माइक भाग गया था। जब पुलिस वहां आती है तो वो छानबीन में जुट जाती है। फिर हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं, सिबलिंग्स ग्लोरिया और रूडी और उनकी दोस्त पैट। ग्लोरिया का मानना था कि कैनिबलिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है और इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो अमेज़न के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। ये तीनों वहाँ के ऑफिशियल्स से मानियोका नाम के गाँव का पता पूछते हैं क्योंकि उनका मानना था कि शायद वहाँ कैनिबल्स मौजूद हैं। वो ऑफिसर पहले तो उन्हें वहाँ का पता नहीं बताता, लेकिन उसके साथ जब पैट शावर लेती है तो वो उन्हें पता बता देता है और ये तीनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। उनकी शिप पे जब एक इंसेक्ट उड़ता हुआ आता है तो नाव चालक उसे पकड़ के खाने लगता है। वो उनसे कहता है कि जब ये कीड़े उनकी शिप पे आते हैं तो इन्हें खाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें शाप लगेगा। वहीं एक औरत उन्हें एक नेवला देती है ताकि जंगल में वो सांपों से उनकी रक्षा कर सके। जंगल में पहुंच के ये जीप से सफर करते हैं, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर इनकी जीप दलदल में फंस जाती है, जिसकी वजह से इन्हें आगे पैदल ही जाना पड़ता है। रास्ते में इन्हें एक गांव का आदमी दिखता है जो कीड़े खा रहा होता है। ये देख के वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गांव वाले उन्हें घूर रहे होते हैं। इन्हें सफर करते हुए काफी रात हो जाती है तो ये एक जगह जाके सो जाते हैं। अगली सुबह एक एनाकोंडा इनके नजदीक आता है और इनके नेवले को खा जाता है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें 2 गांव वालों की लाश मिलती है जो कि ट्रैप से मारे गए थे। तभी वहां पे 2 अमेरिकन आते हैं जिनमें से एक जख्मी होता है। वो उनसे मदद मांगते हैं तो वो लोग उनकी मदद करते हैं। वो दोनों उन्हें बताते हैं कि उनका नाम माइक और जोई है और उनपे कैनिबल्स ने हमला किया था। दोस्तों, स्टार्टिंग में वो बंदा जिस माइक को ढूंढ रहा था वो यही माइक था। माइक उन्हें बताता है कि वो पोर्तुगीज के साथ यहाँ घूमने आया था, लेकिन कैनिबल्स ने पोर्तुगीज को मार डाला और वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले। पैट माइक को शराब देने जाती है तो वो उसे अपनी कोकेन दिखाता है। ये देख के पैट वो कोकेन लेना चाहती है तो वो उसे सिड्यूस करती है। ग्लोरिया माइक से कहती है कि उन्हें वापस गांव जाना होगा क्योंकि वो यहाँ रिसर्च करने आई है कि कैनिबलिज्म होता है या नहीं। माइक उन्हें वहां जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और वो सभी मेनियोका गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें चलते हुए काफी रात हो जाती है तो वो सब एक जगह सो जाते हैं। अगली सुबह जब रूडी उठता है तो उसकी बहन उसे कहीं नहीं मिलती। ये देख के वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं तो रूडी को मेनियोका गांव दिखता है। जोई उसे वहां ना जाने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी वहां जाता है। वो वहां पे उन पोर्तुगीज की लाशें देखता है और गांव के बुजुर्ग एक साथ बैठे होते हैं मानो कि वो डरे हुए हों। इधर माइक और पैट को ग्लोरिया एक गड्ढे में फंसी मिलती है और वहां एक पिग भी होता है जिससे वो डर रही थी। माइक ये देख के उस पिग को गोली मार के मार डालता है और ग्लोरिया को गड्ढे से बाहर निकालता है। उसके बाद ये सभी वापस गांव में जाते हैं जहां ग्लोरिया लाशें देख के डर जाती है। माइक उन्हें कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रूडी उसे कहता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि उसकी कहानी के मुताबिक ये कैनिबल्स हैं, लेकिन ये गांव वाले तो काफी डरे हुए लगते हैं, मानो कि ये उनसे ही डर रहे हों। तभी जोई की तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो उसे एक झोपड़ी के अंदर ले जाके सुला देते हैं। माइक उनसे कहता है कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो वो सभी जोई को छोड़ के यहाँ से निकल सकते हैं।
लेकिन कोई उसकी बात से राजी नहीं होता क्योंकि वो जोई को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ये सुन के माइक उन्हें धमकी देता है और कहता है कि जोई के ठीक होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। शाम को पैट और माइक जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो माइक पैट से कहता है कि उन्हें गांव वालों के साथ मस्ती करनी चाहिए। माइक उसे 2 गांव वालों को दिखाता है और कहता है कि वो उनके साथ मस्ती करेंगे। वो दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं और माइक उस लड़की को निवस्त्र करके उसे चाकू दिखाता है। वो पैट से उस लड़की की छाती को काटने के लिए कहता है तो पैट ये नहीं कर पाती। ये देख के उसका भाई चिल्लाता है तो माइक उसे पीटता है। तभी वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है तो माइक उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुन के जब रूडी वहां आता है तो वो पैट से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। पैट उसे बताती है कि माइक ने एक मासूम को मार डाला है तो रूडी उसे पीटता है। तभी पैट उस गांव वाले को वहां से भगा देती है ताकि माइक उसे मार ना सके। तभी ग्लोरिया इनको आवाज लगाती है तो ये सब वहां जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि जोई की हालत बिगड़ रही है लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। माइक उनसे कहता है कि क्यों ना वो उसे यहाँ मरने दें और यहाँ से चले जाएं, लेकिन कोई इस बात से राजी नहीं होता। उसके बाद माइक उनसे कहता है कि वो एक औषधि जानता है जिससे शायद जोई का फीवर कम हो सके, तो वो उसे लेने जाता है और वो पैट को भी अपने साथ ले जाता है। रात को जब ये दोनों भाई बहन जोई के पास होते हैं तो वो उन्हें बताता है कि माइक ने जो भी उन्हें कहानी बताई है वो झूठ है। वो उन्हें सच बताता है कि वहाँ हुआ क्या था। दोस्तों, दरअसल माइक और जोई एक भागे हुए बदमाश थे और उन्होंने अमेज़न जाके जेम स्टोन इकट्ठा करने का सोचा। उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला जो कि अमेज़न के गांव का ही था। उसने उन्हें बताया कि गांव में अक्सर उन्हें जेम स्टोन्स मिल जाते हैं और सबूत के तौर पे उसने उन्हें 3 जेम स्टोन्स भी दिखाए थे। माइक को लालच आ गया तो उसने उसे अपना गाइड बना लिया और वो उन्हें अमेज़न के जंगल में ले गया जेम स्टोन्स दिखाने के लिए। माइक ने वहाँ गाँव वालों को काम पे लगा दिया लेकिन उन्हें वहां कोई जेमस्टोन नहीं मिला। एक दिन कोकेन के नशे में आके माइक गुस्सा हो गया और उसने अपने गाइड को बहुत पीटा। उसके बाद वो उसे गांव में ले गया और एक पेड़ से बांध दिया। उसने सभी को बंदी बना लिया और बंदूक से उन्हें धमकाने लगा। उसने एक गांव वाले को पकड़ के उसका पेट तलवार से फाड़ दिया जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसने अपने गाइड का प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसकी आंखें निकाल दी जिससे उसकी मौत हो गई। जोई ने माइक को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। वहां से निकलने के लिए वो अपने साथ एक लड़का और लड़की को ले गया लेकिन ट्रैप में फंस के उन दोनों की मौत हो गई और वो जोई को भी मारने वाला था लेकिन वो लोग उसे दिख गए तो उसने उसे नहीं मारा। ये सुन के ग्लोरिया और रूडी हैरान हो जाते हैं और उन्हें माइक और पैट कहीं नहीं मिलते क्योंकि वो भाग चुके थे। इधर अमेरिका में पुलिस माइक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर जोई अब मर जाता है और रूडी और ग्लोरिया को उनकी झोपड़ी के आगे सड़ा हुआ पपीता मिलता है जो कि उन गांव वालों ने रखा था। ग्लोरिया रूडी से कहती है कि इन सब का मतलब है कि उन्होंने उन पे शाप लगाया है और वो बदला लेने वाले हैं। तभी कुछ गांव वाले वहां आते हैं तो वो दोनों छुप जाते हैं। वो गांव वाले अंदर जाके जोई की लाश बाहर निकालते हैं और उसका पेट फाड़ के उसके ऑर्गन्स खाने लगते हैं। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं लेकिन वो गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वो पैट और माइक को भी वहां ले आते हैं जो कि भागते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद वो माइक को पेड़ से बांध देते हैं और एक आदमी उसका प्राइवेट पार्ट काट के खाने लगता है। इधर अमेरिका में वो दोनों आदमी माइक की गर्लफ्रेंड पे हमला करते हैं तो पुलिस उसे बचा लेती है। वो लड़की को पता होता है कि माइक किस ओर गया है तो वो पुलिस को सब बताती है। इधर ये गांव वाले उन सभी को बंदी बना के एक दूसरे गांव में ले जाते हैं। रास्ते में रूडी ग्लोरिया को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो वहां से भाग सके। ग्लोरिया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है तो रूडी वहां से भागने लगता है और गांव वाले उसका पीछा करते हैं। तभी रूडी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पानी में जाके छुप जाता है। उसके बहते हुए खून से आकर्षित होकर पिराना मछलियां वहां आती हैं और उसका पैर खा जाती हैं। ये देख के रूडी बाहर आ जाता है और गांव वालों से मदद मांगता है। वो गांव वाले उसे एक जहर के कांटे से शूट करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये सब उन्हें गांव ले जाते हैं जहां पैट और ग्लोरिया को ये एक गड्ढे में रखते हैं और माइक को एक केज में। तभी वहां एक मददगार बंदा आता है जो उन्हें एक मांस का टुकड़ा देता है। पैट उसे खाना चाहती है लेकिन ग्लोरिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके भाई का ही मांस होता है। इधर माइक की गर्लफ्रेंड उस ऑफिसर से मिलती है और माइक के बारे में पूछती है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि कुछ अमेरिकन्स गांव के जंगलों में गए हैं।
इधर माइक अपने आप को आज़ाद कर लेता है और एक गांव वाले को मार डालता है। तभी वो देखता है कि एक गांव वाला ग्लोरिया और पैट को रस्सी दे रहा है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। ये देख के वो उसे पीटता है और रस्सी को काट देता है ताकि ग्लोरिया और पैट वहां से बाहर ना निकल सके। माइक की गर्लफ्रेंड एक प्लेन लेके अमेज़न के जंगलों में उसे ढूंढने निकलती है। तभी माइक प्लेन को देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुन के गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो सभी उसे वापस गांव ले जाते हैं और ग्लोरिया और पैट को बाहर निकालते हैं। अपने एक और आदमी की मौत से वो बहुत गुस्से में होते हैं, तो वो पैट के ब्रेस्ट में हुक घुसा के उसे लटका देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो माइक का सर एक लकड़ी पे रखते हैं और एक तलवार से उसकी खोपड़ी काट के उसका दिमाग खाते हैं। इधर माइक की गर्लफ्रेंड जंगल में आती है और कुछ गांव वालों से अमेरिकन के बारे में पूछती है। एक गांव वाला उन्हें बताता है कि यहाँ 5 लोग आए थे और जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो घड़ियालों ने उन्हें मार के खा लिया। वो आदमी उन्हें झूठ बताता है ताकि वो लोग वहां से चले जाएं, और होता यही है। वो गांव वाले ग्लोरिया को कुछ नहीं करते और रात को वो अच्छा गांव वाला वहां आके ग्लोरिया की रस्सी काट देता है और उसे अपने साथ नदी तक ले जाता है ताकि वो वहां से घर जा सके। तभी वो ट्रैप में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है और ग्लोरिया को अकेले ही आगे का सफर तय करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग नाव से वहां आते हैं तो उन्हें ग्लोरिया कमजोरी की हालत में मिलती है, यानी बहुत दिनों तक वो वहां से बाहर नहीं निकल पाई थी। फिर हमें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहां ग्लोरिया अपनी बुक कैनिबलिज्म एंड ऑफ अ मिथ को रिलीज करती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि कैनिबलिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां माइक एक गंदा इंसान था जिसने उन गांव वालों पे अत्याचार किया और उससे बदला लेने के लिए गांव वाले एक कैनिबल बन गए और अमेरिकन को मार के खाने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सभी अमेरिकन ऐसे ही हैं। गलती सिर्फ माइक की थी, लेकिन उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप और भी ऐसी ही कैनिबल मूवीज चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवीज लिंक के लिए आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।